हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर यूट्यूब चैनल में। यह वीडियो कक्षा 11th स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि मैं इसमें आपको सामाजिक विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही टर्म टू एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो हमारे इस वीडियो को पूरा अंत तक कंप्लीट ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि सभी को यह वीडियो आसानी से मिल सके और अच्छे से अच्छी तैयारी करके अपना अच्छा रिजल्ट कर सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, आंग सान सू की और नेल्सन मंडेला की पुस्तकों में किस आदर्श की शक्तियाँ की चर्चा की गई। जो आंग सान सू की है ना, और नेल्सन मंडेला जो एक पुस्तक, उन्होंने किस प्रकार की आदर्श शक्ति की चर्चा की है उसे आपको बताना है। तो देखिए उत्तर, इन दोनों महानेताओं की किताबों में स्वतंत्रता के आदर्श की शक्ति की चर्चा की है। किसकी? स्वतंत्रता के आदर्श की शक्ति की चर्चा की है। ठीक ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा। आगे देखिए, दूसरा नंबर, पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी? तो अरस्तु। ठीक ना, इसे लिख दीजिएगा, नोट कर लीजिए। पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी? तो अरस्तु ने। तीनवा नंबर देखिए, अपने कर्तव्य का पालन करो, अधिकार स्वतः तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। यह किसका कथन है? तो ये महात्मा गांधी जी का कथन है। ठीक ना, नोट कर लीजिए इसे। किसका कथन है? महात्मा गांधी जी का कथन है। आगे देखिए, चौथा नंबर, लॉस्की की अधिकार संबंधी विचार उनकी किस कृति में मिलते हैं? तो उत्तर देखिए, द ग्रामर ऑफ द पॉलिटिक्स। ठीक ना, कौन किताब में ये मिलता है कृति? द ग्रामर ऑफ द पॉलिटिक्स। ठीक ना, नोट कीजिए इसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आगे देखिए, पाँचवा नंबर, नागरिक का एक राजनीतिक अधिकार बताइए। नागरिक का एक राजनीतिक अधिकार मतदान का अधिकार है। ठीक ना। छठा नंबर देखिए, द रिपब्लिक किसकी रचना है? जो द रिपब्लिक है ना, उस किसकी रचना है? तो चलिए देख लेते हैं। उत्तर देखिए, प्लेटो की। ठीक ना, नोट कीजिए इसे। सातवां नंबर देखिए, चिपको आंदोलन किससे संबंध है? तो पर्यावरण से। ठीक ना, जो चिपको आंदोलन था ना, वह पर्यावरण से संबंधित था, यानी कि पेड़ पौधे से। ठीक ना, वनों से। तो पर्यावरण लिख दीजिएगा तो आपका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। वे 7 क्वेश्चन लघु प्रश्न थे। अब देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक ना, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए 8वां नंबर का है, जो संविधान संशोधन से क्या आशय है? उत्तर देखिए, संविधान में परिस्थितियों व समय की आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन कर नए प्रावधानों को शामिल करने व ढालने की प्रक्रिया को संविधान संशोधन कहते हैं। यानी कि जो संविधान में परिस्थितियों व समय के अनुसार जितने भी आवश्यकता चीज़ पड़ते हैं या फिर जो लगते हैं कि उन्हें परिवर्तन करने की ज़रूरत है, तो वो क्या करते हैं? ढालने की प्रक्रिया को संविधान संशोधन कहते हैं। संविधान संशोधन। ठीक ना, वही मेरा क्या हो गया? संविधान संशोधन उसे कहते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए 9वां नंबर का क्वेश्चन, अनुच्छेद 368 क्या है? उत्तर देखिए, अनुच्छेद 368 संविधान का वह प्रमुख अनुच्छेद है जिसमें संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया दी गई है, जिसका प्रयोग करके संसद साधारण बहुमत व विशेष बहुमत के आधार पर संविधान में संशोधन कर सकती है। तो संविधान 368 क्या कहता है? अनुच्छेद 368 संविधान में का वह प्रमुख अनुच्छेद है जिसमें संविधान को क्या करता है? संशोधन प्रक्रिया दी गई है, यानी कि संविधान को संशोधन कर सकते हैं, जिसका प्रयोग करके संसद साधारण बहुमत व विशेष बहुमत के आधार पर संविधान में क्या कर सकते हैं? संशोधन कर सकते हैं।
चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। 10वां नंबर का देखिए, संविधान संशोधन प्रक्रिया में कौन सी संस्थाएं सम्मिलित होती है? उत्तर देखिए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया है। यह कैसी प्रक्रिया है? एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें निम्न संस्थाएं सम्मिलित होती है। और इसमें बहुत सारे संस्थाएं देखिए क्या क्या सम्मिलित होती है। सांसद, सबसे पहले तो सांसद सम्मिलित होते हैं। राज्यों के विधानमंडल, जितने भी राज्यों के विधानमंडल है वे शामिल होते हैं। फिर राष्ट्रपति, ये तीनों चीज़ हमारे क्या होते हैं? संविधान संशोधन में शामिल होते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन को जल्दी से नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, संघ यानी कि केंद्र सूची का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। उत्तर देखिए, संघ यानी कि केंद्र सूची के अंतर्गत उन विषयों को रखा गया है जिन पर केवल केंद्र सरकार ही कानूनों का निर्माण कर सकती है। ये विषय बहुत महत्वपूर्ण एवं राष्ट्रीय स्तर के हैं। यानी कि संघ यानी कि केंद्र सूची के अंतर्गत उन्हीं विषयों को रखा गया है जो केवल केंद्र सरकार यानी कि प्रधानमंत्री जो हैं वही इस पे कानून को निर्माण कर सकते हैं। ये क्या है? एक बहुत ही विशेष प्रकार के स्तरीय यानी कि राष्ट्रीय स्तर के हैं। संघ सूची में 97 यानी कि 97 विषय हैं। इस सूची में प्रमुख विषय रक्षा, विदेशिक मामले, युद्ध व संधि तथा बैंकिंग आते हैं, ठीक ना, इत्यादि आते हैं। अब आगे देखिए 12वां नंबर का क्वेश्चन, राष्ट्रपति शासन से क्या आशय है? तो देखिए उत्तर, भारतीय राष्ट्र संविधान में राज्यों में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था अनुच्छेद 356 के अंतर्गत की गई है। ये निम्न परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है। तो देखिए कब लागू किया जा सकता है। पहला नंबर, किसी राज्य में कानून व्यवस्था भंग हो जाने की स्थिति में। दूसरा नंबर देखिए, राज्य में राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति में, ठीक ना। तीनवां नंबर देखिए कारण, सरकार संविधान के अनुसार ना चलाई जा रही हो, अर्थात राज्य में केंद्र सरकार के कानूनों व आदेशों की अवहेलना हो रही हो, ठीक ना। इन सभी कारणों से क्या कर सकती है? राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। तो चलिए आगे देखिए 13वां नंबर, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य कार्य क्या हैं? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य कार्य निम्न है। पहला कार्य देखिए, केंद्र सरकार व राज्य सरकारों के मध्य होने वाले विवादों की सुनवाई करना। जो केंद्र सरकार है ना और वह राज्य सरकार है, उनके बीच जो भी मध्य होने वाली विवाद होते हैं वे सुनवाई किया जाता है। कहाँ पे? सर्वोच्च न्यायालय में, ठीक ना। दूसरा नंबर देखिए, उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करना। जो उच्च न्यायालय में जितने भी केस आते हैं या फिर उसका निर्णय के विरुद्ध जो होता है उस अपीलों को कहाँ सुनवाई किया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय में। आगे देखिए तीसरा नंबर, संविधान की व्याख्या तथा सुरक्षा करना, ठीक ना। इन सब हो गया इनके मुख्य कार्य। आगे देखिए राजनीतिक सिद्धांत क्या है? राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों और नीतियों के व्यवस्थित रूप को प्रतिबिंबित करता है जिनसे हमारे सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान ने आकर ग्रहण किया है, ठीक ना। तो नोट कर लीजिए इसे। 15वां नंबर का क्वेश्चन देखिए, लास्ट और आखिरी क्वेश्चन, भारत में मतदान के अधिकार के लिए क्या योग्यताएं निर्धारित की गई है? जो VVI है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए भारत में मतदान के अधिकार के लिए निम्न योग्यताएं निर्धारित की गई है। तो देखिए सबसे पहला, भारत का नागरिक हो, वो क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा नंबर देखिए, 18 वर्ष की आयु पूरी हो कर चुका हो, वो क्या होना चाहिए? 18 वर्ष तक पूरा होकर देना चाहिए उसका आयु, यानी कि 18 साल हो जाना चाहिए। तीनवां नंबर देखिए, पागल ना हो, और क्या हो? वो पागल ना रहना चाहिए। चौथा नंबर देखिए, मतदाता सूची में नामांकित हो, उसे मतदाता सूची में क्या करना चाहिए? नामांकित होना चाहिए। पाँचवा नंबर देखिए, देशद्रोही ना हो, वो देशद्रोह नहीं होना चाहिए।
नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हमने बताए। आज हमने 15 VVI क्वेश्चन को आज किए, ठीक ना। 15 VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को किए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे सारे आप याद कर लीजिएगा और एग्ज़ाम में आपके बढ़िया नंबर आएंगे। तो ये क्वेश्चन हमने अपने से छांट के बनाए थे, इसका कोई मॉडल सेट आया हुआ नहीं है जैक की वेबसाइट पर। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को हमने छांट के बनाए हैं। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो और भी अगर आपको चाहिए तो बताइएगा, और भी मैं वीडियो बना दूंगा। इस पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न और भी बचा हुआ है, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और दीर्घ उत्तर क्वेश्चन भी मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, जितना हो सके इसे शेयर करें ताकि वे भी एक बेहतर तरीके से अच्छे ढंग से तैयारी कर सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।